नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको विष्णु भगवान के 10 अवतारों की कहानी और उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा और भगवान कल्कि की कैसे कली का अंत करेंगे यह भी मैं आपको बताऊंगा, और माता काली कैसे पृथ्वी का विनाश करके पुनर्निर्माण करेंगे यह भी मैं आपको बताऊंगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो लाइक करें। बिना जाना नहीं, चलो बिना किसी देरी के वीडियो के शुरू करते हैं। आइए अब हम इसे और विस्तार से और गहरे स्तर पर समझते हैं। इस अध्याय में हम कलयुग के लक्षण, भगवान के अन्य अवतार, कल्कि अवतार की भविष्यवाणी, महायुद्ध का विवरण, काली का अंत और पुनर्निर्माण और सत्ययुग की पुनः स्थापना पर और अधिक गहराई से विचार करेंगे। अधिकार, कलयुग के लक्षण और प्रभाव। कलयुग की विशिष्ट पहचान। कलयुग की शुरुआत के साथ ही पृथ्वी पर बहुत सारी नकारात्मकताएं सामने आना शुरू होती हैं। यह युग पाप, असत्य और अराजकता से भरा होता है। कलयुग के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। धर्म की हानि। जब धर्म की उपेक्षा होती है तब समाज में बुराई और असत्य का वर्चस्व बढ़ता है। इस युग में कोई भी धर्म के मार्ग पर नहीं चलता और केवल स्वार्थ की दृष्टि से ही कार्य होते हैं। सत्य का नाश। जैसा कि भागवत पुराण में कहा गया है, कलयुग में सत्य समाप्त हो जाएगा। लोग झूठ बोलने में न सिर्फ सहज महसूस करेंगे बल्कि यह उनके जीवन का सामान्य हिस्सा बन जाएगा। लोकाचार और नैतिकता का पतन। लोग परंपराओं और आदर्शों से दूर हो जाएंगे। समाज में हर कोई अपनी स्वार्थ की दृष्टि से कार्य करेगा और पारिवारिक सामाजिक संबंधों में गिरावट आएगी। अर्थ का बढ़ता प्रभाव। इस युग में धन और भौतिक सुख की ओर लोगों का झुकाव होगा। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए हर सीमा पार करेगा और सच्चे नैतिक सिद्धांतों की उपेक्षा, साधन और सांसारिक इच्छाएं होंगी। यज्ञ और पूजा पाठ में लापरवाही। यज्ञ और हवन जैसे धार्मिक कार्य केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। लोग इन कार्यों को अधिकतर भीड़भाड़ और फैशन के रूप में करेंगे, न कि असली श्रद्धा के साथ। अधिकार, भगवान के अवतारों की भविष्यवाणी और उद्देश्य। भगवान के दशावतार। भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख पुराणों में किया गया है, जो प्रत्येक युग में धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। इन अवतारों में से कुछ प्रमुख अवतारों को विस्तार से समझते हैं। मत्स्य अवतार। मछली। भगवान ने मछली के रूप में अवतार लिया जब पृथ्वी पर जल प्रलय आया। इस समय भगवान ने वेदों और धार्मिक ग्रंथों को सुरक्षित रखने का कार्य किया। कूर्म अवतार। कछुआ। भगवान ने कछुए के रूप में अवतार लिया जब समुद्र मंथन हुआ और मंथन माउंट को स्थिर रखने के लिए उन्हें कछुए के रूप में रूपांतरित होना पड़ा। वराह अवतार ने सुअर का रूप लिया जब पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष ने समुद्र में डुबो दिया। भगवान ने उसे निकालकर पृथ्वी को फिर से स्थापित किया। नृसिंह अवतार। आधा मानव आधा शेर। भगवान ने राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया जो भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश कर रहा था। वामन अवतार। बौना। भगवान ने बौने के रूप में अवतार लिया और राजा बलि को हराया जो पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा था। परशुराम अवतार। भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा और क्षत्रियों का नाश करने के लिए परशुराम का अवतार लिया। राम अवतार। भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया और रावण से सीता माता की मुक्ति के लिए युद्ध किया। कृष्ण अवतार। भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया और अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया तथा महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित की। बुद्ध अवतार। भगवान ने सिद्धार्थ के रूप में अवतार लिया और संसार में अहिंसा और शांति का संदेश दिया। कल्कि अवतार। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे जो पापियों का संहार करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी प्रमुख रूप से भागवत पुराण में की गई है। कल्कि का रूप एक तेजस्वी घोड़े पर सवार और हाथ में शस्त्र लिए होगा।
उनके आगमन के समय पृथ्वी पर सभी शासक अधर्मी होंगे और समाज में व्यापक पाप और भ्रष्टाचार फैला होगा। कल की अवतार का उद्देश्य है अधर्म का संहार। भगवान कल की पापियों और अधर्मियों का नाश करेंगे। वे उन शासकों का संहार करेंगे जो अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए जनता को शोषित कर रहे होंगे। धर्म की पुनर्स्थापना। भगवान कल की धर्म की स्थापना करेंगे और सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए समाज को प्रेरित करेंगे। महायुद्ध का नेतृत्व। भगवान कल की महायुद्ध का नेतृत्व करेंगे जिसमें अधर्मी शक्तियों का नाश होगा और धर्म की विजय होगी। अधिकार। महायुद्ध और कलयुग का संहार। महायुद्ध का विवरण। कलयुग के अंत में भगवान कल की द्वारा युद्ध किया जाएगा जो एक आध्यात्मिक युद्ध होगा। यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं होगा बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष होगा। इस युद्ध में अधर्मी शक्तियां, राक्षस, असुर, भ्रष्ट शासक और पापी लोग होंगे। धर्म की सेना। भगवान कल्कि के साथ देवता, महात्मा और सत्य के पक्षधर लोग होंगे। यह युद्ध पूरी पृथ्वी पर होने वाला होगा जहां हर किसी को अपनी आस्थाओं और विश्वासों का परीक्षा देना होगा। यह युद्ध अंतिम निर्णायक युद्ध होगा जहां भगवान की शक्तियां ही विजयी होंगी। धर्म की विजय। महायुद्ध के अंत में भगवान कल की धर्म की विजय सुनिश्चित करेंगे। अधर्मी शक्तियां पराजित होंगी और एक नया युग, सत्य युग आगे बढ़ेगा। अधिकार। कली का अंत और पुनर्निर्माण। कली का रूप और कार्य। कली को शक्ति और संहार की देवी माना जाता है। उनका रूप और कार्य इस समय के विनाश और पुनर्निर्माण से जुड़ा है। उनका कार्य एक चक्र की तरह है जहां संहार के बाद पुनः सृजन होता है। काली का अंत और पुनर्निर्माण। जब काली देवी अपने कार्य को समाप्त करती हैं, तो पूरे ब्रह्मांड का संहार होता है। यह संहार पाप और अधर्म का अंत करने के लिए होता है ताकि एक नया युग, सत्य युग आरंभ हो सके। काली का कार्य संहार तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को भी प्रेरित करती है। अधिकार। सत्ययुग का पुनः आगमन। सत्ययुग की विशेषताएं। सत्ययुग वह युग होगा जब सत्य, धर्म और न्याय का वर्चस्व होगा। इस युग में धर्म का पालन, लोग धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं और सत्य बोलने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। शांति और संतुलन। समाज में हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझता है और शांति के साथ रहता है। सर्वश्रेष्ठ समाज। कोई भेदभाव, युद्ध या अत्याचार नहीं होगा। हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा। 5. नई सृष्टि की स्थापना। सत्ययुग में पृथ्वी पर एक नया जीवन पुनः शुरू होगा। यह युग प्राचीन आदर्शों और नैतिक सिद्धांतों के अनुसार चलेगा और संसार को एक नई दिशा मिलेगी। ओके दोस्तों, कहानी को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। बाय बाय। ठीक।